रीमा, गुफ्तगू का आगाज आपसे करना चाहूंगी। बड़ी दिलचस्प बात है, अभी कल हम बात ही कर रहे थे और आप लोगों ने बल्कि आपने और सोहेल साहब ने बात की कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। तो क्या आपको ये लगता है फवाद चौधरी साहब अब ये जो बात कर रहे हैं और खास तौर पे जो खान साहब ने कल जलसे में बात की उसके तनाजुर में, क्या ये एक तरीका है, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है आगे बढ़ने का और तहरीक इंसाफ इस बारे में सीरियस है और ऐसा होना चाहिए? अलीना, इमरान खान साहब जो है वो अपने जलसे में जिस तरह का उन्होंने लहजा इस्तेमाल किया, जिस तरह की उन्होंने धमकियां दी, उसको रिकंसिलिएटरी टोन तो नहीं कहा जा सकता। तो मुझे नहीं मालूम फवाद चौधरी साहब ने अगले दिन क्लैरिफाई करने की कोशिश की है या थोड़ी सी सिचुएशन काम डाउन करने की कोशिश की है। इनकी आपस में जो दोनों की बातें हैं उनमें मुझे तो तजाद नजर आता है। पहले इमरान खान साहब की स्पीच की बात कर लेते हैं। देखिए, कल भी जो हमने बात की, मेरा तो ये मानना है कि वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं है। इस वक्त वो मुख्तलिफ तरह के कभी गेयर पहला लगाते हैं, कभी तीसरा लगाते हैं, कभी बिल्कुल ही फ्री फॉल में चले जाते हैं, क्योंकि उनका एक ही मकसद है और वो ये कि किसी तरह अगला आर्मी चीफ जो है वो ये हुकूमत नहीं इमरान खान साहब लगाएं। और अब आप खुद सोचिए, कुछ दिन पहले की बात है, वो मिस्टर एक्स मिस्टर वाई जिन्हें कहते हैं उन्हें एक्सटेंशन देने के लिए तैयार थे, लेकिन अब उन्होंने फिर से जो अपना टारगेट है उन्हें बना लिया। वो चाहते एग्जैक्टली है क्या? उनका एंटी एस्टैब्लिशमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर वो चाहते हैं कि हम आइन के मुताबिक हमारे मुल्क में सियासत हो, तो वो उस तरह की बात क्यों नहीं करते? वो इस हुकूमत को जो भी वोट्स के जरिए ही आई है ना, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप था, इसको एक्सेप्ट करें, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठें और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक जबान होके हमारी पॉलिटिकल क्लास है जो वो बात करे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका नंबर 1 दुश्मन, ये भी याद रखें, वो इस्टेब्लिशमेंट को और जो अमेरिका जो कह रहे थे साजिश करके इंपोर्टेड हुकूमत लाए हैं, उन दोनों को माफ करने के लिए तैयार हैं। एक को एक्सटेंशन देने के लिए तैयार है, दूसरों के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं खुफिया, लेकिन वो पॉलिटिशियंस को माफ करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अभी तक उनकी जो सियासत है वो एंटी पॉलिटिक्स है, एंटी पॉलिटिशियन है, सब चोर हैं, सब लुटेरे हैं, सब गलत हैं, सिर्फ इमरान खान है जो हमें सही डायरेक्शन पे लेके जा रहे हैं। ये उनकी सियासत है, ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट सियासत नहीं है। दूसरी चीज जो फवाद चौधरी साहब ने बात की, उनको चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ लेना चाहिए। सही बात है, उस पर पूरी तरह अमल दरामद नहीं हुआ, लेकिन ये जो वो बात कर रहे हैं कि सिविल जो सुप्रीमेसी की, वो तो पाकिस्तान में पहले भी अटेम्प्ट्स हो चुके हैं। आप उन सियासी जमातों से बात करें ना, अभी तक उन्होंने जो भी कहा है वो ये कि हम आपको ब्लैकमेल करके फौरी इलेक्शन करवाएंगे, आप इलेक्शन जो है वो माने, ये उनकी गैर आईनी डिमांड है अलीना, और फिर आगे कुछ बात हो सकती है। तो अब वो क्या कह रहे हैं? कुछ अपनी भी जो माजी में हमारी पार्टीज आपस में बहुत बुरी तरह लड़ती रही हैं, लेकिन कुछ रिकंसिलिएशन हुई है, कुछ ट्रूथ सामने आई है। पीटीआई भी अपनी ट्रूथ सामने रखे, कुछ माफी मांगे, कुछ रिकंसिलिएशन की तरफ बढ़े, और फिर सब सियासी जमातें जो हैं एक जबान होकर एस्टैब्लिशमेंट से लड़ सकती हैं, अगर उनका जो मकसद है वो सिविलियन सुप्रीमेसी है, डेमोक्रेसी है। अगर उनका मकसद जो है वो कुछ और है, नया आर्मी चीफ लगाना है, तो फिर तो ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं ये सब स्मोक स्क्रीन है, असल में कुछ और खिचड़ी पक रही है। और एक चीज और अलीना, फ्रेमवर्क जो है वो आइन में साफ तय है, हमें आइन फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। उसमें फौज का, एस्टैब्लिशमेंट का सियासत में कोई अमल, उनका दखल जो है वो नहीं है, तो फिर से आइन लिखने की नहीं जरूरत। फवाद चौधरी साहब ये भी कहते हैं ना कि फेयर रूल्स, मुनसिफाना उसूल हमें जरा तलाश करने की जरूरत है।